अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस बदल चुका है। अब किस तरीके से बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बच्चों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, जवान का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा और बुजुर्गों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, तीनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा आदेश दिया है। आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है 26 अप्रैल 2026 के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। बिना जन्म प्रमाण पत्र के कोई भी काम नहीं होगा 26 अप्रैल 2026 के बाद। अगर आप बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे स्कूल्स या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। या अगर आप जो है कि पासपोर्ट बनाने जाएंगे या कोई भी सरकारी आपको लाभ चाहिए तो वहाँ पर भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूँ। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हर 10 दिन 15 दिन के बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस को बदल दिया जा रहा है। इसीलिए मैं लगातार जन्म प्रमाण पत्र को लेकर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि जो भी मुझे अपडेट मिलती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक मर्तबा आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर प्रक्रिया को और डिजिटल व सख्त बनाने की तैयारी की है। यानी कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने भी सख्त आदेश दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र अब इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी लगातार आदेश पे आदेश आ रहा और साथ में केंद्र सरकार का भी जो है आदेश पे आदेश आ रहा। उसके बाद आगे देखिए, 1 फरवरी 2026 से ये तरीका लागू होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज जो तारीख है 27 जनवरी 2026 है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है 4 दिनों का टाइम है। 4 दिन के बाद से जन्म प्रमाण पत्र जो है अलग तरीके से बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, अब चाहे उम्र कुछ भी हो, बच्चा, युवा या बुजुर्ग, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का नियम ऐसे रहेगा। यानी कि 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का जो नियम है उसे पूरे तरीके से बदल दिया गया है। अब बात ये आती है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है किस तरीके से बनेगा। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले बच्चों के बारे में बताऊंगा कि बच्चों का किस तरीके से बनेगा, उसके बाद जवान लोगों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, और लास्ट में बताऊंगा कि बुजुर्ग लोगों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 0 से 21 दिन के बच्चों का प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। सिर्फ और सिर्फ 0 से 21 दिन जिन बच्चों की एज है
उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है 1 फरवरी 2026 से इस तरीके से बनेगा। अस्पताल खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल खुद रजिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो अस्पताल की। अस्पताल जो है खुद जो है रजिस्ट्रेशन करेगा जन्म प्रमाण पत्र का। उसके बाद बताया जा रहा है कि माता पिता को बस जानकारी सत्यापित करनी होगी, यानी कि माँ बाप को जो है अस्पताल को सिर्फ और सिर्फ जो है जानकारी बताना होगा। बच्चों का नाम क्या है, बच्चों के फादर्स का क्या नाम है, मदर्स का क्या नाम है, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बताना। उसके बाद बिना फीस के बनेगा, कोई पैसा वगैरह आपको नहीं देना है, बिल्कुल मुफ्त जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा जिन बच्चों की एज 0 से 21 दिन है। अब बात ये आती है कि 21 दिन से 1 साल तक के बच्चों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा 1 फरवरी 2026 से। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, नगर निगम पंचायत में आवेदन। अगर आप जो है कि शहरी इलाका में रहते हैं तो आपको नगर पालिका या फिर आपको जो है नगर निगम जाना होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप नगर प्रखंड या फिर नगर पंचायत जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको जो है हल्का सा जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना क्योंकि आप बच्चों की एज ज़्यादा हो गई, क्योंकि 0 से 21 वाले बच्चों की जो है कोई पैसा नहीं लगेगा, बट 21 दिन से ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि माता पिता का सत्यापन पत्र ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ जो है माँ बाप को जो है नाम बता देना है, फादर्स का नेम बता देना है, मदर्स का नेम बता देना है और स्थान बता देना है। सिर्फ और सिर्फ जो है 15 दिनों के अंदर में जन्म प्रमाण पत्र जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 1 साल से ऊपर किसी भी उम्र में, यानी कि 1 साल से लेकर 20 साल जिनकी एज है, उनका किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा 1 फरवरी 2026 से। तो यहाँ पे देखिए, आप बड़े हैं और अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ दस्तावेज देना पड़ेगा। वो भी आपका खुद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप जो स्कूल का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, मार्कशीट भी दे सकते हैं, टीसी भी दे सकते हैं, साथ में राशन कार्ड भी दे सकते हैं, आप पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, अस्पताल की पूरी पुरानी स्लिप या रिकॉर्ड आप दे सकते हैं। बट आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट ही दे देना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको टीसी दे देना है। अगर आप 10 तक पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है मार्कशीट दे देना है। आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ पहचान का प्रूफ है, जन्म का प्रूफ नहीं है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले आदेश दिया है कि 1 दिसंबर 2025 के बाद जिनका भी जन्म प्रमाण पत्र जो है आधार कार्ड से बनेगा, उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। आपको पता है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भले ही आप जो है कि बंगाल के रहने वाले हैं या आप झारखंड के रहने वाले हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी जो है आधार से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, क्योंकि आप बनाएंगे तो आपका बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड से बनाए हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, वहाँ पर रद्द करना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में बंगाल में बन जाए। तो इसलिए आप लोगों को फ्यूचर का भी देखना है, आप लोगों को मुस्तकबिल का भी देखना है, आप लोगों का आने वाले वक्त को भी देखना है। तो इसलिए आधार से बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब बात ये आती है आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन, यहाँ पे आपका दोनों प्रोसेस है।
एज कितनी, 0 से लेकर 20 साल अगर आपकी एज है तब। 20 साल से ऊपर है तो ये वाली प्रक्रिया काम नहीं करेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रक्रिया काम करेगी। बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना ये वाली वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ऑनलाइन या नगर निगम या फिर नगर पंचायत या फिर जो है नगर प्रखंड जाकर जो है आपको फॉर्म डालना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जन्म की तारीख और स्थान का सबूत देना होगा। तो आप जो है कि वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं या पासपोर्ट भी दे सकते हैं या फिर जो है आप 10th के मार्कशीट या फिर जो है टीसी भी आप दे सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि एसडीएम या फिर डीएम से आपको सत्यापन देना होगा। वहां से जब तक आप सत्यापन नहीं लेंगे एसडीएम ऑफिस से या फिर डीएम ऑफिस से, तब तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी होगा। एसडीएम ऑफिस से अधिकारी आपके घर पर आएंगे या डीएम ऑफिस से आदमी आपके घर पर आएंगे और आपकी जांच की जाएगी। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जिनकी एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उनका जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बनेगा 1 फरवरी 2026 से। तो चलिए मैं आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया बताता हूं। सबसे पहले आपको जो है मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम का आदेश जरूरी, आपको आदेश लेना होगा। कहां से, मजिस्ट्रेट ऑफिस से या फिर एसडीएम ऑफिस से आपको लेना पड़ेगा अगर आपके 30, 40, 50, 60, 70, 80 है तो। उसके बाद शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी आपको देना होगा। अब बात यह आती है कि एफिडेविट आप कहां से तैयार कराएंगे, तो आप अपने जिला कोर्ट या फिर अनुमंडल कोर्ट से आपको जो है एफिडेविट आपको तैयार कराना होगा। एफिडेविट में अगर मैं खर्च की बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 150 रुपया खर्च होगा। अगर आप वकील को हायर कीजिएगा तो उनको जो है 500 से 600 रुपया देना पड़ेगा। मोटा मोटी मान सकते हैं कि 600 से 700 रुपये में आपकी एफिडेविट तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है 2 गवाह को तैयार कराना है। अगर आपकी एज जो है 30 साल है तो आपको कोशिश करना है कि अपने से डबल वाले आदमी का नाम डालना है। जिनकी एज 60 साल है उनका ही गवाह में नाम डालना है। बट अगर आपकी एज 60 साल है तो आप अपने से डबल तो नहीं ला सकते हैं, 120 साल के आदमी तो आप नहीं ला सकते हैं, तो आप सेम एज वाले का भी नाम आप डाल सकते हैं या फिर 1 या 2 साल जो छोटे हैं उनका भी आप लोग नाम डाल सकते हैं। बट ज्यादा छोटे का नहीं डालना। आपकी एज 60 साल है, आप डाल दे रहे हैं 30 साल वाले का, तो आपका फिर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो गवाह में नाम आपको जो डालना है तो सोच समझ के डालना है, क्योंकि अधिकारी आएंगे गवाहों से पूछेंगे और जो गवाह बोलेंगे उसके बाद ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जांच के बाद ही जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो अगर आपने मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम का आदेश ले लिया, उसके बाद एफिडेविट आपने तैयार करा लिया, तो आपको अब करना क्या होगा कि ऑफलाइन आपका बनेगा, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप अगर गांव में रहते हैं तो नगर प्रखंड या फिर नगर पंचायत चले जाइए। अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो आप जो है कि नगर पालिका या फिर जो है नगर निगम चले जाइए। वहां पे जाने के बाद जो है कि आपको एक जो है लेट सर्टिफिकेट फॉर्म भरना होगा, क्योंकि आपने अभी तक क्यों नहीं जन्म प्रमाण पत्र भरा, तो वो वाला आप पहले फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद जो है कि आप सारा डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, जैसे कि एसडीएम ऑफिस से या फिर मजिस्ट्रेट ऑफिस से जो भी आपने आदेश लिया है वो आपको एप्लीकेशन लगाना होगा। साथ में आप जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, अगर आप पासपोर्ट दीजिएगा तो पासपोर्ट आपको लगाना पड़ेगा फोटोकॉपी, साथ में एफिडेविट आपको लगाना होगा। और ये सब लगाने के बाद आपको जमा कर देना है। आपका जो है 15 से लेकर 21 दिन के बीच में आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को आप लोग जरूर पहुंचा दें, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही अलग तरीके से बन रहा है। तो इसलिए जो है आप लोगों को नियम को जानना जरूरी है और साथ में आप लोग जल्दी से जल्दी जन्म प्रमाण पत्र बना लें। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।